नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपको महाकाली पूजा का जो है जिसमें बलिदान दिया जाता है, बकरे की बलि दी जाती है, बहुत जगह पर प्रचलित है। खैर मैं इसके बहुत खिलाफ़ हूँ, किसी भी पशु को मारना, क्योंकि माँ जो है अपने ही बेटे को मारना पसंद नहीं करती। और बकरा भी माँ का ही बेटा तो होता है। लेकिन जो है किसी कारणवश मैं दे रहा हूँ। मेरे एक प्रिय परम शिष्य हैं उदयपुर के सिंह साहब, वो इसी रविवार को बलि प्रदान करना चाहते हैं। कोई गलत ना हो जाए उनके साथ, उनका अनिष्ट ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे भी लोगों के काम आएगा जो इधर उधर से करके बस बकरे को काट के खा जाते हैं और कुछ नहीं। तो देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि काले रंग का बकरा खरीदिए, सर्वगुण संपन्न हो, उसमें कोई भी अंग टूटा फूटा ना हो, समझिए ना मेरी बात है। और उसमें मतलब जो है फिर उसको आधी रात में उसको नहलाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? ओम वाराही यमुना गंगा करतोया सरस्वती कावेरी चंद्रभागा चा सिंधु भैरव सागरा। फिर उसको जो है उसके पास जो समझिए कि बकरे के पास जो है भगवान शंकर स्वयं हैं। तो आप कहेंगे, मंत्र होगा पशुपाश विनाशाय हेमकुंड स्थिताय पराय परमेष्टि हुंकराय चा मूर्ते। फिर जो है मूल मंत्र का पाठ करेंगे और उसको स्नान कराएंगे। मूल मंत्र क्या है? वो दक्षिण काली की पूजा करते हैं, इसलिए क्रिंग 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिण काली के क्रिंग 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा, ये मूल मंत्र है। इससे इसको जाप करते हुए उसको नहलाइएगा। नहलाने के बाद उसको सिंदूर का टीका लगाइएगा, माला पहनाइएगा और भी कुछ उससे यदि सजाना चाहें तो सब सजाइए। फिर जो है उसको खूब सुंदर से गंध मिश्रित पुष्प उस पर चढ़ाइएगा और उसको अच्छा सा खाना दीजिएगा। फिर आप मतलब चूँकि उसकी बलि देंगे, इसलिए आप कृतांजलि मतलब आप उसके सामने भिखारी हैं, उसके प्राणों की बलि दे रहे हैं, इसलिए प्रार्थना करिएगा उसके सामने हाथ जोड़ के, बकरे के सामने। ओम छाग त्वं बलि रूपेण महाभाग्या दुपास्थिता प्रणयामि सदा भक्त्या रूपेण बलि रूपेण चंडिका पिट्टकामस्य दतुरा पद्यनाशिनी चंडिका बलि रूपेण बले तुभ्यम नमो नमः, बलि तुभ्यम नमो नमः। फिर आपको क्या कहते हैं? फिर यज्ञार्थे पशवा सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा अतः स्तुतम घात्यस्मि तस्मा यज्ञे बधो बधा। मतलब जो है आप जो हैं उनको समझिए कि वो जो हैं आपके लिए ही बलिदान दे रहे हैं, और जो है आप वो खुद ही भगवान हैं। इसके बाद जो है पूजा करिएगा। देखिए उसके जो बकरे के जो दाहिना बायां जो क्या कहते हैं शरीर का अंग होता है, मतलब शरीर के जो जैसे पेट से लेके और वहाँ तक मतलब कंधे तक, तो उसमें कहिएगा पार्श्व मतलब अगल बगल जो होता है, ओम जयंते नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम काल्याय नमः, ओम सिरसी। फिर कहिएगा मतलब सिरसी पर मतलब सिर बकरे का। ओम चंडिकाय नमः इति कपूले मतलब बकरे के जो गाल होते हैं। ओम चंद्रकाभ्या नमः इति चक्षुषे मतलब उसके बकरे के जो आँखें होती हैं, समझे ना। ओम बृहस्पतये नमः इति कर्ण्यो
मतलब उसके जो कान होते हैं उसमें ये कहना है, करना, पूजा करनी है। ओम सरस्वत्यै नमः इति नासयाम, उसकी जो नाक होती है दोनों, है ना, मतलब दो छेद, उसमें आपको पूजा करनी है। ओम उग्र दंतिकाय नमः इति जिह्वाम, जीभ की पूजा करनी है तो आप मंत्र करिएगा ओम उग्र दंतिकाय नमः इति जिह्वाम। फिर कहिए ओम महादंतिकाय नमः इति ग्रीव्याम, मतलब उसका जो ये गला होता है उसको कहिएगा ओम महादंतिकाय नमः। उसके बाद कहिए, फिर पूजा करिएगा, है ना। ओम पृथ्व्यै नमः इति उदरे, मतलब पेट में, है ना। ओम धर्माय नमः इति जंघा चतुर्थे, मतलब चारों जांघों को, मतलब उसके चार पैर होते हैं ना पकड़े के, तो चार जांघें भी होंगी, इसको पूजा करिएगा, है ना। ततो जलम गृहीत्वा, फिर जल लीजिएगा, उसको कहिएगा, उस पर मंत्र पढ़िएगा ओम ह्रीं श्रीं वरुण मंडला अधिष्ठ विग्रह पशु रूपेण चंडिकाय इमं पशु प्रोक्षामि स्वाहा। तो पूरे जल लेके पशु के ऊपर छोड़िएगा। फिर जो है, और उसके बाद कुश लीजिएगा और उसको जो है हाथ में जो है लेके अपना कहिएगा अमुक गोत्र, फिर अपना गोत्र का नाम लीजिएगा। फिर देव शर्मा, जो भी शर्मा हो वो छाग सम संख्या, मतलब छाग में सम संख्या होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, है ना, जो 2 से कटे, तो है मतलब जितना भी हो, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है। पितृकामो वहीन देवताए अमुक दिव्य तुभ्यम घातिष्य इति संकल्प, ये संकल्प करना पड़ेगा हाथ में पुष्प जल और अक्षत लेके कि मैं, अपना नाम लीजिए, फिर अपना गोत्र का नाम लीजिए, फिर मैं देव शर्मा हूँ और मैं इतने बकरों की बलि आप पर चढ़ा रहा हूँ, ये संकल्प करके, है ना, आप वो करिएगा और उसमें कुछ रुपए भी रख लीजिएगा। उसके बाद खटक की पूजा होगी, है ना। ओम कृष्णाम कृष्णाम पिना कर्पाणी च काल रात सुपूर्णिम उग्र रक्तस्य नयनम रक्तमाला नुलेपनाम रक्तांबरम चैवं पाशहस्तां कुटुंबिकं विद्यमानं च रुधिरं भुजानं काव्य संगीतम। उसके बाद आप क्या करेंगे कि खटक का ध्यान करिए, उनकी पूजा करिए। ओम काली काली ब्रजेश्वरी लोहदंडाय नमः, समझिए। इसके बाद पुष्प अक्षत सब, गंध पुष्प अक्षत डालिएगा खटक के ऊपर, उसको सिंदूर लगाइएगा और सिंदूर से ह्रीं ह्रीं लिखिएगा बीच में, है ना, ह्रीं, फिर कहिएगा लिख के खड्गाय नमः, है ना। उसका पूरा पूजा कीजिएगा। फिर बलि गायत्री मंत्र करिएगा। मंत्र है ह्रीं बलि रूपाय विद्महे देवी प्रियाय धीमहि तन्न पशु प्रचोदयात्। उसके बाद जो है बलि गायत्री मंत्र देने के बाद खड्ग को हाथ में लीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा ओम असी सुपस्य देवप्रिय धीमहि तन्न पशु प्रचोदयात्। फिर मंत्र, हाँ, खड्ग को हाथ में लेके ओम अशी नक्षत्र कृतिका ते तु गुरुभ्यो महेश्वरा रोहिणीं च शरीरम ते घाता देवी जनार्दनम पिता पितामहो देवास्तुतं माँ पालय सर्वदा। फिर नीलादिमूत संकाशम षष्टि दृष्टदस्तम कृष्णोदर भावो सुन्नो सर्पश्चंस अति तेजस्व। फिर उसके बाद कहिएगा धृता सोणी सोणी हतश्च महिषासुर तीक्ष्ण धाराय शुद्धाय तस्मय खड्गाय ते नमो नमः। फिर चंडिकार स्तन युद्धाय एक घाते तू घाते। ये तो आपको खड्ग की पूजा होगी कि एक बार में हे माँ
इसको एक बार में इसको शरीर से अलग कर देना, ऐसा सोचते हुए हैं कहिएगा। खड्गम संप्राय रे वज्र सुरनाशाय देवा देवाकत्व तत्परा पशुश्च स्वयं शीघ्रम खड्गनाय नमस्तुते। खड्ग को कहिएगा पशु को, मतलब जल्दी से वीर गति, मतलब उनको वो करें, है ना, मतलब कष्ट ना हो। यज्ञार्थे पशुआ शिष्टा यज्ञ पशुघात नमः, है ना। अतः स्तुतम घात्यस्मि तस्माज्ञ बधो अद्वधा। आप पाठ करेंगे। पशु पाशाय विद्महे विप्रकरणाय धीमहि तथा छागस्य प्रचोदयात्। फिर कहिएगा शूलम पठित्वा अमुक दिव्याय नमः इमं छाग, मतलब जो माँ काली का नाम लीजिएगा। फिर कहे अमुक दिव्याय के माँ काली का नहीं, छाग बलि तुभ्यम प्रदत्ते, मतलब आपको मैं बकरी की बलि दे रहा हूँ। उसको कहिएगा बलि स्कंदे खड्गम धत्वा, पहले उनके क्या कहते हैं खड्ग रखिएगा, मतलब जिस बलि आप बकरे को कर रहे हैं उसके कंधे पर खड्ग को रखिएगा, हैं। और रुधिर मुंडम चा देववे कृत्वा संभागेन संपूर्णम परम कष्टुनि पिबेत। मांसप्रतिभजम दीपम क्रौं क्रौं नमो अनंत शुभ्रे मुंड दीपम देवी, मतलब मुंड के ऊपर दीपक भी जलाना पड़ेगा। ओम चामुंडा तर्पयामि नमः इति पूर्वे, ओम योगिनी तर्पयामि नमः इति दक्षिणे, सबको पूजन करना पड़ेगा। जो पूर्वे मतलब पूरब, दक्षिणी मतलब दक्षिण की ओर, समझे ना। ओम डाकिनी तर्पयामि नमः इति पश्चिमे, पश्चिम की ओर। ओम भैरवी तर्पयामि नमः इति उत्तरे, उत्तर की ओर। ओम निहारिकां तर्पयामि नमः इति ईशान कोण में। अतः 10 वर्ष बलि अमुक्तन काली दिव्या पीठिकाम इमं छाग रुधिरम शामुंडम विष्णुदेवतम भगवत्तये श्री काली दिव्य तुभ्यम समर्पय इति समर्पाणी कुर्यात। ये छाग बलि हो गई, है ना। तो मतलब बकरे को आपने काटने के बाद उसके जो मुंड है किसी पात्र में रख के, मतलब रुधिर बहता हुआ मुंड माँ काली के चरणों में रखिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा कि माँ, मैंने अपने इष्ट अभीष्ट कामना के लिए पशु बलि दिया है, इसको आप ग्रहण करिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं हो रहा हूँ। देखिए आप जो हैं सिंह साहब, आप जो है किसी अन्य देवी के लिए बलि चढ़ा रहे हैं तो कृपया उनसे प्रार्थना कीजिएगा, माँ काली के नाम की जगह, समझे ना। और बकरा जो है बहुत बड़ा चौड़ा वो नहीं, अच्छा हो, तंदुरुस्त हो, और उसको खिला पिला दीजिएगा। रात में उसको जैसे पूरा विधि बताया उस तरह से करिएगा। यदि कोई बात हो तो मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना। नमस्कार इति छाग बलि प्रदानम। तो ये जो है मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ आप हम मेरे ही उससे छाग बलि देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।